Everyone, welcome to class. So today we are starting a topic of 5.4 of NCERT. Fine. I hope you people are pretty much clear about the questions of 5.1, 2, 3, and I even told you to try examples also because sometimes not many times जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें से हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और मैंने आपको बोला हुआ है कि एनसीईआरटी से पेपर आने का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी के क्वेश्चन आते हैं। कई बार एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर या फिर वही कंसेप्ट पे थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर करके भी क्वेश्चन दे देते हैं। वो भी एक तरीके से एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होता है, ठीक है। और प्लस होता है 40-50% और यू कैन से इवन 60% जितना पेपर होता है वो तो एग्जैक्टली एनसीईआरटी की जो हमारे थ्योरम्स होती हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें एग्जैक्टली कॉपी हो जाता है। तो प्लीज वो बच्चे जो थोड़े से मैथ्स में वीक है और आई वुड से जिनका मैथ्स इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि उन बच्चों को भी मैथमेटिक्स अच्छा लगने लग जाए, इसलिए मैं एकदम बेसिक से करवा रही हूँ। लेकिन प्लीज एनसीईआरटी तो जरूर करके जाइए, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स तो जरूर करके जाइए। उससे जो और अच्छे बच्चे हैं दे मस्ट ट्राई फॉर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और बाद में हमारे पास सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो मैंने आपको एक और वीडियो भी दी हुई है जिसमें मैंने आपको सिर्फ बताया हुआ कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, तो प्लीज उन चीजों को रेफर कीजिए, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हम 5.4 स्टार्ट कर रहे हैं। हम 5 क्वेश्चन है इसमें, पांचों के पांचों करेंगे क्योंकि इनमें क्या है काफी अच्छे अच्छे टॉपिक यूज हो रखे हैं। कई बार क्या होता है कि टॉपिक जो हमें इंफॉर्मेशन बेसिकली सीखनी होती है इससे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें इंफॉर्मेशन अच्छी कवर हो रखी है। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जैसे वो बोलते हैं विच टर्म, पहले मैं एपी लिख लेती हूँ। एपी इन्होंने दे रखा है 121, सॉरी कटिंग हो गई, 121। कोशिश कीजिए एकदम आप अटेंटिव रहे, मेरा भी समझाते समझाते थोड़ा ध्यान उधर चला गया और कटिंग हो गई। कोशिश करा करो बिल्कुल कटिंग ना ही हो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब उन्होंने बोला विच टर्म, जैसे मैंने सुना विच टर्म तो मुझे पता चल गया कि इन्होंने क्या करना है, एन के बारे में बात कर रखी है। अब उन्होंने पूछा विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब मैं इज इक्वल टू नेगेटिव लिख के तो कोई फायदा नहीं है, तो मैं इसको लिख देती हूँ लेस देन 0, ठीक है। नेगेटिव को मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, लेस देन 0। अब मुझे पता करना है कि ए डी एन ये सब क्या है, तो एन तो मुझे पता नहीं है यहाँ पर, लेकिन एपी सीरीज दे रखी है तो आई कैन फाइंड आउट ए एज 121 एंड डी। हमेशा सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करते हैं, तो 18, 19, 20, 21 माइनस का 4, तो ए और डी बेसिकली मेरे पास है। तो अगर मैं अपनी इस वाली इंफॉर्मेशन को यूज करूं जो मुझे दे रखा है कि मेरे पास ए एन लेस देन 0 है, इसको मैं अगर यूज करूं और अगर ए एन का फॉर्मूला लगा दूं ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन 0, तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या है 121, एन माइनस 1 माइनस का 4 लेस देन 0, ठीक है। अब क्या होता है प्लस का 121 उधर जाके माइनस का 121, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1, इधर माइनस 4 चाहे बाहर लिख लो, माइनस का 121। अब देखो जब इज इक्वल टू का साइन होता है तब तो हम क्या करते हैं माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब इनइक्वालिटी का साइन होता है तब हम क्या करते हैं, हम इस चीज को ऐसे लिख देते हैं 4 ऑफ एन माइनस 1 ग्रेटर देन 121। इसको बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है, स्टार मार्क कर रही हूँ स्टेप को, ठीक है। इधर क्या हुआ है, जो दोनों माइनस माइनस साइन थे एक तरीके से मैंने उनको कॉमन लिया, तो ये जो चीज होती है वो चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। देखो मैं आपको इसका लॉजिक बता रही हूँ, इसका लॉजिक क्या होता है, हमारा जो -1 होता है, ठीक है, ये बेसिकली -1 मैंने बहुत छोटा लिख दिया। -1 एक तरीके से क्या कह सकते हो आप कि लेस होता है -1/2 से, ये बोल सकती हूँ मैं। हमें पता है जो राइट हैंड साइड पे होती है वो ग्रेटर होती है, कि 1/2 लेस होता है 1 से, लेकिन -1 लेस होगा -1/2 से। तो आपको भी पता है अगर मैं इसी में 1 और 1/2 में कंपैरिजन करूं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये लॉजिक है कि तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, कोई इतना ज्यादा सोचने की बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि मैं बोलती हूँ मैं मेरा -3 जो होता है वो लेस होता है -1 से, ठीक है, लेकिन वही अगर मैं 3 और 1 को कंपेयर करूंगी तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो ये उस तरीके से बात है, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो,
इसी वजह से मैंने ये लिख दिया। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे हम करते हैं कि 4 इधर डिवाइड हो रहा है, सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो n-1 क्या हो गया, 121/4। करो कैंसिल, 12 आया 3 पे, 1 आता नहीं है, तो 0.82 पे और 5 30.25, माइनस का 1 उधर जाके +1, तो n ग्रेटर होना चाहिए 31.25। तो 31.25 तो n की वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि क्या है, डेसिमल है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। लेकिन वैसे भी बोला हुआ है इज इक्वल टू नहीं है, ये ग्रेटर है, तो n की वैल्यू क्या होगी मेरी, इज इक्वल टू मैं 32 लिख सकती हूँ। 31.25 से जस्ट बड़ा, यू कैन से नेचुरल नंबर क्या होता है, 32, क्योंकि हमारा जो n होता है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इस चीज में हमने एक अलग चीज क्या पढ़ी है, इनइक्वालिटी के बारे में, कि इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर कभी डेसिमल में वैल्यू आ जाए तो हमें उसका आंसर कैसे लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होनी चाहिए तुम सबको, कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं थी इसमें। अब देखो एक और चीज पढ़ते हैं। एक और चीज हमने क्या पढ़नी है इसमें, कि हम जब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखो सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको एक बात बताती हूँ। इन्होंने बोला है सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म। देखो सम ऑफ थर्ड और सेवेंथ टर्म की जब बात करते हैं, तो एक होता है सम ऑफ 3 टर्म्स एंड 7 टर्म्स। इन दोनों लैंग्वेज को ध्यान से देखो, 3 टर्म्स एंड 7 टर्म्स। एक बार या तो मैं ऐसे बोलूंगी या फिर मैं ऐसे बोलूंगी, थर्ड एंड 7th टर्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको इक्वेशन लिखने में कंफ्यूज कर सकती है, और अगर आपने इक्वेशन गलत लिखी तो ऑब्वियसली आपका आंसर तो गलत आना ही आना है। तो इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ 3 टर्म्स एंड 7 टर्म्स। तो 3 टर्म्स और 7 टर्म्स का जब टर्म्स आता है तो इसका मतलब क्या होता है, हम S3 और S10 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब थर्ड और 7th आता है, इसका मतलब मैं A3 और A7 की बात कर रही हूँ। तो ये चीजें आपको ध्यान रखने की बात है। जहां जहां पे मैं स्टार बना रही हूँ वो मैं आपको ध्यान रखने के लिए बता रही हूँ, कि कई बार बहुत ऐसा होता है कि बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, तो इन चीजों का ध्यान रखो। व्हेन इट इज थर्ड और 7th लाइक थिंग्स, इट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट nth term. If there are terms, then we are talking about sum of terms. So here in the question we have sum of third and 7th term is 6. So I can directly write the equation A3 plus A7 is equal to 6. तो A3 क्या हो जाएगा, A plus 2D, और A7 क्या हो जाएगा, A plus 6D is equal to 6. तो 2A plus 8D is equal to 6. तो ये हो गया A plus 4D is equal to 6. फाइन, A की वैल्यू क्या आ गई, 6 माइनस 4D। ये मैंने करके रख लिया, सॉरी सही तो है, 4 यहां से आया, सॉरी यहाँ पे 3 बच जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो 3 बच जाएगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर ओवर राइटिंग। ठीक है, मैं खुद भी बच्चों को बोलती हूँ अवॉइड करो, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, बट कई बार थोड़ा ना समझाने में ध्यान चला जाता है। चलो नेक्स्ट, वो कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है A3 और A7 का जो प्रोडक्ट है वो क्या है मेरे पास, 8। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट करो। वैल्यू कैसे पुट करूं, A3 क्या है, A plus 2D, और A7 क्या है, A plus 6D इज इक्वल टू 8, और A की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 4D, तो उसको लाके यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, तुम एरो मत बनाना पेपर में, तुम लिखना पुट इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा, A की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 4D प्लस 2D, ये एज इट इज आ गया। इसको लिखूंगी 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल टू 8। ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2D, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2D इज इक्वल टू 8। तो अब हमारी इक्वेशन क्या थी, सॉरी आइडेंटिटी जिसको हम बोलते हैं, A माइनस बी और A प्लस बी होता है, तो हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग ये जो आइडेंटिटी है ये क्या हो गई, 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 8। करो सॉल्व, 4D स्क्वायर को उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 4D स्क्वायर। अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड कर दो 1/4, और स्क्वायर को इधर जाके अंडर रूट कर दो। तो बेसिकली जो D की 2 वैल्यू आई है वो क्या आई है, प्लस माइनस 1/2। देखो ये क्यों लिखते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ ध्यान से।
ये मैं इन चीजों पे रेड कलर का स्टार बना रही हूँ, जिन जिन चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, ये क्या है कि हमने क्या करा कि डी की वैल्यू प्लस माइनस 2 क्यों लिखी है, सॉरी प्लस माइनस 1/2 क्यों लिखी है। देखो मेरे पास किसी टर्म का स्क्वायर 1/4 आया। अब देखो 1/4 स्क्वायर आया तो मुझे नहीं पता कि ये मेरा 1/2 से आया था या -1/2 से आया था, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1/4 और -1/2 का स्क्वायर भी क्या होता है 1/4। इसी वजह से जब हम किसी चीज का अंडर रूट लिखते हैं तो हम दोनों पॉसिबल चीज लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हमें बेसिकली -a का स्क्वायर और +a का स्क्वायर दोनों का ही आंसर क्या होता है a²। इसीलिए मुझे नहीं पता कि उन दोनों में से कौन सा वर्क करेगा, तो मैंने क्या कर दिया, उसको दोनों के पॉसिबल आंसर्स लिख दिए। अब जब दोनों के पॉसिबल आंसर्स लिख दिए तो इन दोनों पॉसिबल आंसर्स पे बेस मेरे क्या आएंगे, 2 आंसर आ जाएंगे। तो 2 आंसर आ जाएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, देखो मैंने एक बार लिखा डी की 2 वैल्यूज है मेरे पास, कैसे, एक डी है मेरे पास 1/2 और एक डी है -1/2, और एक ही वैल्यू क्या थी 3 - 4d, यही तो थी, पुट करी थी हमने 3 - 4d। तो d की वैल्यू पुट करो तो a = 3 - 4 × 1/2, तो ये 1 पे ये 2 पे, तो 3 - 2 कितना हो गया 1। इधर लिखूंगी मैं 3 - 4 × d इज -1/2, तो ये और माइनस माइनस कैंसिल, तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो उसने मुझसे पूछा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एपी कैसे निकालेंगे, एक ये ए और डी है, इससे x16 निकाल लो। अब s का फॉर्मूला याद है तुम्हें या वो भी लिख के दिखाऊं, 16/2 2 × में a प्लस n - 1 × में d, तो ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7.5 9.5 9.5 × में 8, तो कितना हो जाएगा, करो इसको जरा सॉल्व, 19 19 4 19 4 = 76, और इसका अगर n 16 निकालूंगी तो क्या हो जाएगा 16/2 2 × 5 10 15 × में 1/2 अगेन 20 25 25 ये 8 पर 4 पे 25 × 4 है ना, ये मेरा हो जाएगा सॉरी -1/2 सॉरी -1/2, तो 2 नीचे 20, ये हो जाएगा 5/2, तो 4 × 5 20। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेरे जो है 2 आंसर्स आएंगे। कई बच्चों को अभी भी अगर फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, n/2 2a प्लस n - 1d। फाइन, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका 3rd 4th 5th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड टिल देन प्लीज प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, बाय बाय, सी यू।